ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभव के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए उत्तराखंड की ओर चलते हैं और देखते हैं कुछ खास बड़ी खबरें। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। आपने ये सुना होगा। निश्चित रूप से जब हम पीड़ित होते हैं, पीड़ा और दर्द में होते हैं, तब प्रभु की याद आती है, ईश्वर की याद आती है। आज जब पूरा ब्रह्मांड इसलिए कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वे सब ब्रह्मांड निर्माता के अधीन हैं, और जब आज पूरा विश्व ब्रह्मांड की ओर टकटकी लगाए इस आशा में देख रहे हैं कि उनकी पीड़ा को श्रीहरि हर लेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी है। धरती पर इंसान इसको लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं, और ऐसे में जब प्रभु और उसके भक्त एक दूसरे की ओर देखते हैं तो मानो ब्रह्मांड भी कह उठते हो कि अब तो प्रभु की याद कर लो, प्रभु स्मरण कर लो। आपको बता दें कि भारत में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये 4 धाम ऐसे हैं जो बेहद लोकप्रिय हैं। हर वर्ष विधि विधान के साथ यह सर्दी यानी बर्फीले मौसम के आगमन पर बंद होती है और फिर समय पश्चात खोली भी जाती है। 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को खोल दिए जाएंगे। कोविड के कारण प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा स्थगित है। स्थानीय जिलों के निवासी और मंदिरों में नहीं जा सकेंगे, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने मंदिर को भव्य रूप से सजाया है। प्रभु की अर्चना में वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना से शायद अब प्रभु ही बचाएंगे। श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कुछ समय बाद। देवस्थानम बोर्ड इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिल जावलकर ने कहा, 4 धाम के श्रद्धालु वर्चुअल दर्शन हेतु रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यात्रा स्थगित होने के बावजूद श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 4 धाम के दर्शन करेंगे। जी हाँ, वर्चुअल के माध्यम से ही सही, लेकिन यह शुभ अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि यह कोरोना है और इस समय प्रभु ही हमारे एकमात्र उद्धार करता है। गढ़वाल आयुक्त एवं उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि वर्चुअल माध्यम से दर्शन के लिए वेबसाइट और अन्य माध्यमों को अपडेट किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा को स्थगित रखने के लिए इसके पीछे एकमात्र वजह कोरोना है, और इसी कोरोना को दूर करने के लिए अब मंदिरों के पट खोले गए हैं। प्रभु की अर्चना उपासना होगी ताकि कम से कम हम सब को इससे राहत मिल सके। देवस्थानम बोर्ड के डॉक्टर हरीश गौड़ ने कहा कि 4 धाम यात्रा रद्द है। 4 धाम के पट नियमित समय पर ही खुलेंगे। 17 मई को 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले और 18 मई को सुबह 4 बजे यह कपाट बद्रीनाथ के खुलेंगे। आपको बताते चलें कि गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार वैशाख शुक्ल तृतीया के सुबह 7:31 पर खोल दिए गए। प्रभु की आराधना उपासना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि जल्द ही कोरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी और दर्शन के लिए आप आ सकेंगे। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि 4 धाम की यात्रा पर अभी फिलहाल रोक है, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि प्रभु कृपा से इसे खोली जाएगी। कपाट खुलने के बाद पूजा व्यवस्था से जुड़े चुनिंदा प्रतिनिधि ही सिर्फ मौजूद रहे। बता दें कि इस कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है। यात्रियों को आने की अनुमति नहीं है। कपाट खुलने के दौरान कोरोना बचाव मानकों का हो रहा है पालन। प्रभु कृपा बनेगी तो आप जरूर देख पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रभु कृपा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम इस 4 धाम की यात्रा पर भला कैसे जा पाएंगे। इस समय कोरोना की वैश्विक महामारी है।
चारों तरफ पीड़ा, दर्द, हाहाकार है, सांसें थम रही है। ऐसे में इन 4 धामों के महाप्रभु अब हमारी पीड़ा हरेंगे, यही उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें न्यूज, देहरादून। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।